श्री शिव गीता सप्तम अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उस प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण है, फिर भी सब संसार की उत्पत्ति, पालन, नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार अपने दो अधिकार के पालन करने वाले इंद्र, वरुण आदि सब देवता आपकी देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन यह मैं ही हूं, ऐसा जो आप कहते हो तो कैसे कहते हो? अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभव नहीं होता है, और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादात्म्य संभावित नहीं है। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं। उस संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हो। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल के बीच में बड़ा नमक का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता, पीछे जल को अग्नि में लौटाने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है, अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। हे सुव्रत राम, तुम ऐसा जानो। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तर आदि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है। यह निवृत्त नहीं होता, मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है सो मैं तुमको दिखाता हूं, परंतु तुम उसे देखने में समर्थ नहीं हो। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। सभी देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह के बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान, अतिशय भयदायक, भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए। दंडवत प्रणाम करके शिवजी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते हैं तभी तक त्रिपुरघाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर पक्षी के पंखों के समान दिखे। सुमेरु, मंदरांचल, विंध्यांचल आदि पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि सब ग्रह, 5 महाभूत और शिवजी के साथ आए हुए सब देवता, वन, बड़े बड़े सर्प, 14 भुवन, इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्तव्य, कंस वध, रावण वध आदि, युद्ध में देवताओं की पराजय, शिवजी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्वज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत हो गए। तब उपनिषदों का सार और अर्थरूप वाणी से शिवजी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुख नाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होइए और संसार के भय से
मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब नित्य आप में ही स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में यह सब आप में ही स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, एकादश रुद्र, मरुद्गण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगा आदि नदी, सागर, यह सब हे शूल धारण करने वाले आपके मुख में दिखते हैं। हे चंद्रमौले, आपकी माया से कल्पित हुआ यह विश्व आपके ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से शुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है। वह भ्रांति वैसी नहीं है जैसी भ्रांति होती है। वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता। जैसे शुक्ति में रजत की भ्रांति हुई, परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है, तैसे यह जगत आपके स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता। इसी से लोग इसको शुक्ति का रजत के समान भ्रम मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और आपके मुखमात्र में यह सब जगत दिखता है, यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वहां वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता, यथार्थ ही है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश होने वाला नहीं है, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार आपकी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो यह आपका शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि आप सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वत्र पूर्ण हो। ऐसा है तो कर्म कांड प्रतिपादक सर्वश्रुति व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं है। यज्ञ, इष्टापूर्त, दान, अध्ययन आदि कर्मों का फल आप कर्ता को देते हो। यह कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है। परंतु महापुण्यों के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच आपसे अभिन्न दिखने लगता है, तब आप क्या कर्मों का फल देते हो? अर्थात नहीं देते। तब कर्म कांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा, यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है, कारण कि जो अमूर्त, परिमाण रहित और अनंत है उसको भोग की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार किंचित बेलपत्र और थोड़ा सा जल जो आपको प्रीति से देता है, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज पद देते हो। यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। आप ही एक पुराण पुरुष संपूर्ण दिशा, विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी आपकी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्याप्त आकाश की हानि नहीं हो सकती, इसी प्रकार जगत के नाश से आपकी कुछ हानि नहीं है। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंबत्वों को प्राप्त होता है, अर्थात अनेकों रूप दिखते हैं, इसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजते हो। संसार के उत्पत्ति, पालन और नाश होने में भी आपका कुछ कर्तव्य नहीं है। केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्म अनुसार स्वप्नवत आप कार्य करते हो।
जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे पुरमथन, सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं है। हे भगवन, सच्चिदानंद रूप, समुद्र में हंस रूप, नीलकंठ, काल स्वरूप, भक्तजनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी, आपके वास्ते नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित होकर रामचंद्र भगवान शिव जी से बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वात्मन, यह आपका विश्व रूप आप उपसंहार करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई। श्री भगवान बोले, हे महाभुज, हे रामचंद्र, देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने अपने देह में से देवता आदि को गुप्त किया, अर्थात विश्व रूप छिपा लिया। आंख खोलकर फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने ही समय में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिवजी को देखा, जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए, सर्प के कंकण पहने हुए, नाग का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्र चर्म का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली के समान पीली जटा धारे, मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों को अभय देने वाले, चार भुजा शत्रु नाशक परशा धारण किए, मृग हाथ में लिए, सब जगत के पति शिवजी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। तब शिवजी रामचंद्र से बोले, जो भी तुम्हारे पूछने की इच्छा है तुम वह सब पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है।